ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के एक रेफरेंस का फ़ैसला आज काज़ी फ़ायज़ साहब ने सुना दिया है। आखिर ये केस था क्या, और आखिर अब इस केस की क्या इम्पोर्टेंस है कि अब जस्टिस काज़ी फ़ायज़ साहब इसका फ़ैसला क्यों सुना रहे हैं और इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। मैं हूँ एडवोकेट नजमुद्दीन और आज हम बात करने वाले हैं ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के इस रेफरेंस के बारे में कि आखिर ये दायर क्यों हुआ। ये बात है 2011 की, कि जब आसिफ अली जरदारी साहब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान थे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी। तो तब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट से एडवाइजरी ओपिनियन मांगी। एडवाइजरी ओपिनियन आर्टिकल 186 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट की एक ऐसी एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है कि जिसको इस्तेमाल करते हुए प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान या कोई भी हुकूमत का नुमाइंदा जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से सवाल कर सकता है किसी भी कानूनी नुक्ते के ऊपर कि आप अपनी ओपिनियन दें। तो 2011 के अंदर आसिफ अली जरदारी साहब ने, जो तब के सदर थे, उन्होंने एक रेफरेंस भेजा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर कि आप मुझे इन 5 सवालात के ऊपर अपना जो कानूनी व्यू है वो बताएं। ये केस चलता रहा और तब इसके ऊपर कोई फैसला नहीं आ चुका। लेकिन अब काजी फाइज़ साहब ने दिसंबर 2023 के अंदर इसको पुटअप किया और उसके ऊपर कार्रवाई करना शुरू कर दी और आज जो था इसका फ़ैसला सुनाया। अब इस फैसले के अंदर जो था इन 5 सवालों का एक ब्रीफ जवाब दिया गया। इसकी मुकम्मल जजमेंट तो अभी तक मौजूद नहीं है, लेकिन जो मेन बातें काजी फाइज़ साहब ने की वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। तो इस रेफरेंस के अंदर बेसिकली 5 मेन सवाल किए गए थे जिनका जवाब उन्होंने बारी बारी दिया। सबसे पहले तो ये सवाल उसके सामने आया जिसका काजी फाइज़ साहब ने जवाब दिया कि क्या इस केस के अंदर ड्यू प्रोसेस को, फेयर ट्रायल को जो है वो फॉलो किया गया या नहीं किया गया। तो जस्टिस काजी फाइज़ साहब ने बताया कि बिल्कुल इस केस के अंदर बहुत सारे ऐसे नुक्ताजात थे जिनको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये फैसला किया है कि बहुत सारे फेयर ट्रायल लैप्सेस हुए हैं, बहुत सारे कानूनी प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया गया, जिसकी बुनियाद के ऊपर ये जो केस तो है वो बेहतर तरीके से नहीं चल सका। इसी तरीके से दूसरा सवाल जो ये था कि क्या अदालत जो है अब इसको सेट असाइड कर सकती है, इस जजमेंट के ख़िलाफ़ जा सकती है और इसको रिवर्स कर सकती है। तो इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपना ये फ़ैसला दिया कि क्योंकि अब हम जो है इस केस को वापस नहीं कर सकते, इस केस का विक्टिम जो है जो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब थे वो भी मौजूद नहीं हैं, तो इसके ऊपर कोई भी कानूनी जो राय है वो नहीं दी जा सकती। इसी तरीके से तीसरा और चौथा क्वेश्चन जो था वो इससे रिलेटेड था कि क्या कोई जस्टिफिकेशन पेश की जा सकती है, ये जो मिसकंडक्ट हुआ, ये जो मिस ट्रायल हुआ। तो इसके ऊपर भी अदालत ने कहा कि हम जो है वो कोई भी ऐसी बात तो नहीं कर सकते, इसके ऊपर कोई ऐसा कमेंट तो नहीं कर सकते क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का मामला है। उन्होंने ये जजमेंट जो है फाइल की है। तो लेकिन उन्होंने कहा कि इसके बावजूद जो है हम ये ज़रूर कहते हैं कि कोई ना कोई जो है वो क्रिमिनल लैप्स ट्रायल के जो हैं वो लैप्सेस हुए हैं, बहुत से इश्यूज जो हैं फंडामेंटल राइट से रिलेटेड। उन्होंने स्पेसिफिकली आर्टिकल 9, आर्टिकल 4 और आर्टिकल 10A का जिक्र किया और कहा कि इनके अंदर काफ़ी जो है वो मसाइल मौजूद थे। ताहम ये अब डिटेल जजमेंट आएगी तो उसके ऊपर हम फिर बात करेंगे कि आखिर वो क्या क्या नुक्ताजात थे जिसको देखते हुए कहा गया कि इस केस के अंदर सही तरीके से फ़ैसला नहीं आ सका। इसी तरीके से जो पाँचवा सवाल था वो इस्लामिक इंजेक्शन से रिलेटेड था कि इस्लामी जो है वो उसूल इस बुनियाद के ऊपर क्या कहते हैं। तो इसके ऊपर काजी फाइज़ साहब ने कहा कि जी हमने बार बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, बिलावल भुट्टो और जरदारी साहब से जो है वो बार बार इसके ऊपर असिस्टेंस मांगी। हमने इनसे पूछा कि जी आप स्पेसिफिकली बताएं इस्लामिक इंजेक्शन के बारे में क्या कहती हैं, हाँ कहती हैं या ना कहती हैं। तो इसके ऊपर हमें कोई असिस्टेंस जो है वो पटिशनर की जानब से नहीं मिली। तो इसलिए जो है वो हम इसके ऊपर अपना कोई ओपिनियन कायम नहीं कर सके। तो अब देखना ये होगा कि आखिर इस जुरिस्डिक्शन की वजह से इस जो है जो इन्होंने ओपिनियन दी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, इससे फ़र्क क्या पड़ेगा। तो फ़र्क तो बहरहाल इसके ऊपर केस के ऊपर कोई नहीं पड़ेगा। इस केस की जो है ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को जो है वो फांसी तो ऑलरेडी हो चुकी है और उस जो मेन जजमेंट है उसको भी सेट असाइड नहीं किया जा रहा। अगर सेट असाइड भी कर देते तो फिर भी हम कहते कि शायद जो है जो बिल्कुल वो बेगुनाह थे। तो ऐसा भी कुछ नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ ये कहा गया कि जी कुछ ना कुछ मिस ट्रायल हुआ है, कोई ना कोई जो कानूनी प्रोसीजर जो हैं उनको फॉलो
نہیں کیا گیا۔ تو یہ صرف ایک اوپینین ہوتی ہے آرٹیکل 186 کے تحت، جس کی ویسے بھی کوئی قانونی جو ہے وہ نقطہ نہیں ہوتا، تاہم یہ صرف ایک اوپینین ہے، اور یہ اس کورٹ کی اوپینین ہے جو اس وقت موجود ہے۔ جو پہلا فیصلہ تھا وہ 1979 کے اندر جس سپریم کورٹ نے دیا تھا، وہ اس کی اپنی اوپینین تھی۔ یہ اب 2023-24 کی جو ہے ایک اپنی اوپینین ہے، تو اس کا کوئی ایک خاص فرق جو ہے وہ کیس کی نوعیت کے اوپر نہیں پڑ سکتا۔ تاہم اس کے بہت سارے جو ہیں وہ پولیٹیکلی جو فوائد جو ہیں وہ پاکستان پیپل پارٹی حاصل کر سکتی ہے۔ وہ اس کے اوپر اپنا سیاست بھی کر سکتی ہے کہ جی یہ بالکل ان کو بری کر دیا گیا ہے، یا یہ جو فیصلہ جو تھا وہ غلط تھا، سپریم کورٹ آج خود مان رہی ہے۔ تاہم اس سارے فیصلے کی قانونی طور کے اوپر کوئی اہمیت نہیں ہے، لیکن اگر کوئی بھی اس کو پولیٹیکلی استعمال کر سکتا ہے، اور بلاول بھٹو کر رہے ہیں۔ جب فیصلے کا اعلان بھی ہوا تو وہ ابدیدہ بھی ہو گئے، اور وہ بہت خوش بھی تھے، اور اپنے وکلاء کو جو تھے وہ مبارکباد بھی دے رہے تھے۔ تاہم قانونی طور کے اوپر اس کی کوئی خاص اہمیت نہ ہے۔